Hello friends, welcome to your own channel प्रयागराज पाठशाला। जैसा आप जानते हो कि हमारे इस चैनल में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अलावा, ग्रामर, वर्ड पावर के अलावा हम हर दिन स्पोकन इंग्लिश की क्लास के साथ आते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से आपको हम स्पोकन इंग्लिश में एक एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास को रेगुलर देखें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करें, एक दो फ्रेंड्स को और जोड़ लें और उनसे कहो कि ये चैनल देखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश है ये पूरी तरह से प्रैक्टिस का मैटर होता है। आप रेगुलर अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें, इस वीडियोस के पॉइंट्स को देखें कि कैसे बताया जा रहा है। हमारी पूरी क्लास चल रही होती है, जब हम स्पोकन पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी क्लास चल रही होती है। हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस चीज को देखें। मैं किस तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इस चीज को देखें तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होने जा रही है। आपको इंग्लिश बोलते समय बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। शुरू में हो सकता है हेजिटेशन हो, लेकिन हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। गलत बोलो बोले, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत ही फर्राटे ढंग से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने उस हिसाब से आपके लिए यह पूरा का पूरा पैकेज डेवलप किया है और लगातार आपके साथ उसके लिए काम किया जा रहा है। आज स्पोकन इंग्लिश में मे के यूज के द्वारा हम सेंटेंसेस बताते हैं, क्योंकि मे जो एक मॉडल है, हम मॉडल में और भी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मे जो एक मॉडल है इसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है, बहुत यूज होता है। और आज की क्लास के बाद, आज की वीडियो के बाद आप मे के यूज में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है पूरा क्लास? आर यू रेडी? Yes, sir. Okay. Now see, first of all, when you have to take any permission from anyone, then you speak may. There is use of may, but you have to keep it in your mind that may is used not only while taking permission, but in case of giving any permission, may is also used. मे का इस्तेमाल केवल परमिशन लेने में नहीं होता है, बल्कि परमिशन देने में भी होता है। When you enter the class, you speak, may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो टीचर बोलते हैं yes, you may come in। आपको किसी की पेन इस्तेमाल करनी है तो आप बोलोगे may I use your pen? वो बोलेगा yes, you may use my pen। देखिए कैन जो है वो आपके बेसिकली आपके जो एफिशिएंसी है उसको बताता है। जैसे कैन यू स्विम ओवर दिस रिवर, तो ये आपकी क्षमता पूछ रहा है। कैन यू ड्राइव एनी कार, माई कार, क्या आप मेरी कार चला सकते हैं? तो यहां पे क्या है, क्षमता पूछा जा रहा। और परमिशन लेते समय ये बोला जाता है एस स्टूडेंट्स, एस स्पीक अप, May I come in? एस, May I use your cycle? yes, and again you have to make two sentences. As you speak two sentences showing permission. May I have your pencil? Yes, and May I have your history book? yes, क्या मैं आपकी हिस्ट्री बुक? As another student. As May I go to? as you can take, as speak up, don't hesitate. As okay, go. As May I go for a walk? as again any other sentence? May I wear red dress? Yeah. So she is seeking permission from me. May I go for rest?
क्या मैं रेस्ट के लिए जा सकती हूं? तो ये इन्होंने पूछा, तो मैं कहूंगा यस, यू मे गो फॉर रेस्ट, आप रेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो परमिशन बताने के लिए मे का यूज होता है। अब आप इसमें कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब देखिए मे का जो यूज है वो विशेष के लिए भी होता है। व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, वेदर इट इज फीलिंग ऑफ love, feeling of hatred, feeling of exclamation, whatever feeling you have to express, you use may। आप किसी को कहो यू गो जियो, हिंदी में बोला जाएगा, बट जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे मे यू लिव लॉन्ग। एस स्टूडेंट्स, May you live long. एस स्टूडेंट्स, May you go to hell. एस improve your pronunciation। एस अगेन स्पीक अप। May you go to hell. एस May you live long. okay, make another 2 sentences May God bless you with lots of happiness. again। Any other sentence? As speak. May God help you in your difficult situations. Okay, may God help you in difficult situation. Very nice. You come here and make any 2 sentences showing wishes. As make think as. May your life be full of joy and happiness. Okay, she's saying may your life be full of joy and happiness। आपका जीवन joy और happiness से भरा हो। Another sentence, yes, speak, don't hesitate, don't hesitate, speak, don't waste your time। Yes, speak, make any sentence। Yes, make, don't hesitate, you make any sentence showing wishes using may। You speak, don't hesitate students। As May God help you in every situation of your life. may God help you in every situation of life। ईश्वर तुम्हारे जीवन की हर दशा में तुम्हारी मदद करे। गुड। सो may विशेष बताने के लिए भी होता है। अब देखें, जब आपको कोई संभावना व्यक्त करनी हो, कोई पॉसिबिलिटी व्यक्त करनी हो, तो मैं होता है, क्या नहीं होता है। जैसे जब आपको कोई वेदर बताना होता तो इट होता है। जैसे आज बरसात हो सकती है, इट मे रेन टुडे। अब कहा जाए कि ट्रेन में अराइव हियर एनी मोमेंट, ट्रेन किसी भी क्षण यहां आ सकती है। ओके, मेक अनदर सेंटेंसेस शोइंग पॉसिबिलिटी। 2 sentences। एस He may come here by evening. एस ही में कम हियर बाय इवनिंग, वो शाम तक यहां आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। अनदर सेंटेंस शोइंग पॉसिबिलिटी। He may go to Chennai today. ओके, ही में गो टू चेन्नई टुडे, वो आज चेन्नई जा सकता है। सो दीज आर सेंटेंसेस शोइंग पॉसिबिलिटी। एस यू मेक एनी 2 sentences showing possibility using may। The flight for Delhi may board tomorrow. As the flight for Delhi may go tomorrow, कल दिल्ली की फ्लाइट जा सकती है। Make another sentence using may showing possibility। As I may go to the party tomorrow. as I may go to the party tomorrow, मैं कल पार्टी जा सकती हूं। वेरी गुड। सो you use may in case of permission, taking permission, giving permission। It is used while expressing any wishes, especially in exclamatory sentences, and it is also used while showing any possibility। अब देखिए, मे का जो इस्तेमाल है वो कोई पर्पज, कोई उद्देश्य बताने के लिए भी होता है। अब कैसे, देखिए, he works hard so that he may pass the exam। वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वह एग्जाम पास कर सके। he works hard so that he may pass the exam। again he goes there, वो वहां जाता है so that he may meet him, ताकि वो उससे मिल सके। ओके, make any sentence showing purpose using may। you have to use so that also, because so that means ताकि। okay, next sentence। She works hard every day so that she can become IS officer. not can, may। okay,
Okay, now see, in modern English, can is also used in case of any purpose with so that, but may is proper use of showing purpose, but take it that can also be used showing purpose. can का भी इस्तेमाल purpose बताते हुए हो सकता है. Okay, now again repeat all the sentences. I will be telling about the these head, and you have to repeat the sentences so that the students may learn how to speak well. Okay, use of may showing permission as May I come in? yes. May I use your cycle? Okay, these are the two sentences showing permission as speak up showing wishes May you live long. as May you go to hell. very good. Now speak the sentences showing possibility. It may rain today. Yeah, The train may arrive here any moment. very good. Okay, speak the sentence showing purpose He works hard so that he may pass the exam. as another sentence. He goes there so that he may meet him. Okay, these are the sentences showing the use of may, and I hope you will not make any mistake while using these words or while using this model may. और मुझे लगता है कि आपको अब मे का यूज आ चुका है, और अब मे का यूज करते हुए आप बहुत ही फराटेदार ढंग से इंग्लिश बोलेंगे. प्लीज share, like and subscribe this channel, Prayagraj Pathshala. Thanks a lot.